हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट, जो कि सामान्य ज्ञान का होने वाला है। इसमें भी 15 प्रश्न है। हर रोज़ हम डेली लेकर 15 प्रश्न आते हैं साइंस का और जीके का। ठीक है, तो ये जीके का होने वाला है। तो चलिए इसे अच्छा से देखिए और कंप्लीट कर लीजिए, जो कि 2024 में एग्ज़ाम होगा आर्मी जीडी का। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो पहला प्रश्न है और इसका ऑप्शन देखिए, पहला जामनगर है कि डिगबोई में है कि ऑप्शन मुंबई और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम में। तो अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, और नहीं मालूम है तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जामनगर। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। और अच्छा से आप लोग इसे तैयार कीजिए। हम एक एक करके क्वेश्चन को डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न को अच्छा से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए क्या है, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का भी देश कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड को कहते हैं कि फिनलैंड को कहते हैं, 80 नंबर थाईलैंड को कहते हैं कि डी कानपुर को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। ठीक है, इसको फिनलैंड कहते हैं और फिनलैंड की राजधानी हो जाएंगी हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी याद रखिएगा, जो कि नोकिया मोबाइल कंपनी फिनलैंड का ही है। ठीक है, नोकिया मोबाइल यहीं का है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न अच्छा से देखिए और तैयार करते जाइए एक एक करके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 के 15 प्रश्न देखिए। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आप लोग को ये अच्छा से मालूम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ ए और ऑप्शन बी मुंबई की, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी कानपुर। तो बताइए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। ठीक है, तो बी नंबर राइट हो जाएगा, क्या, मुंबई। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न देखिए है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पे, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी कृष्णा की इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी पे स्थित है, जो कि अमरकंटक स्थान में उद्गम होती है। और नर्मदा गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर कहाँ पे है? नर्मदा गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा 4 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या है? कह रहा है मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? मौर्य समाज को साम्राज्य को किसने मने बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन है बिंबिसार कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, कहाँ, मौर्य समाज की, जो कि बी नंबर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है गोटी पुआ नृत्य, जो कि ए फोक डांस नृत्य से है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उड़ीसा से संबंधित है कि कर्नाटका से। तो गोटी पुआ नृत्य उड़ीसा राज्य की नृत्य है। ठीक है, इसे अच्छा से याद रखिएगा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ये भी आप लोग अच्छा से सुनिए और याद करते जाइए। और उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है, कलिंग। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी ज्यूरिख की, ऑप्शन सी लंदन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। ठीक है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। ठीक है, जो कि 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ज्यूरिख में। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिनेश फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए क्रिकेट से है कि शतरंज से कि बैडमिंटन से कि कुश्ती से। चलिए बताइए। तो दिनेश फोगाट एक कुश्ती का, ठीक है, एथलेटिक्स प्लेयर है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या, कुश्ती। दिनेश फोगाट का नाम याद रखिएगा, कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, रानी की वाव रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है?
ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन डी गुजरात में। तो रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। रानी की वाव किस में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर, याद रखिएगा, ठीक है। गांधीनगर राज्य की राजधानी भी आप लोग को मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए और अच्छा से इसे याद करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताएं। ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी स्वतंत्र केसरी, ऑप्शन सी इंडिया मिरर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या? यंग इंडिया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारत की पहला कौन है? ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय बताना है, ठीक है। मदर टेरेसा की, हरगोविंद खुराना की, सीवी रमन है कि इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होने वाला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं दिया गया है, जो कि उन्हें वही होने वाले हैं। तो इन ऑप्शन में कोई भी नहीं होने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर है, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? यानी कि रेड क्रॉस डे कब है? ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है, कि 1 मई को, कि 8 मई को, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, ठीक है। मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है, इसका जेनेवा याद रखिएगा, जेनेवा इसका मुख्यालय, जो कि वहीं से शुरुआत हुआ था रेड क्रॉस का। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था बताइए। 1954 में, कि 1972 में, कि 1966 में, कि 19 इनमें से कोई नहीं। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन 1966 ताशकंद समझौता। 14 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि क्या है? 14 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? यानी कि सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, डिजाइन किया था उसका स्ट्रक्चर? पहला है सेमोरेकेयर, और बी ऑप्शन है आरबीएम, और सी डेक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का डिजाइनिंग किया था ऑप्शन ए, यानी कि सेमोर क्रे ने, सेमोर क्रे याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रैक्टिस सेट में प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छा से देखिए, ठीक है, क्या है प्रश्न, और आप लोग आंसर देते जाइए। प्रश्न है, एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। प्रधानमंत्री होते हैं, कि राष्ट्रपति होते हैं, कि उपराष्ट्रपति होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। एनआईसी का यानी कि हिंदी में हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय, या देखिए क्या होता है एनआईसी का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, एकता परिषद, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। क्या होता है एनआईए का फुल फॉर्म? राष्ट्रीय एकता परिषद। और इसका अध्यक्ष हो जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये याद रखिएगा, क्या? प्रधानमंत्री, जो कि 1961 में पारित किया गया था राष्ट्रीय एकता परिषद को। इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब जो प्रेजेंस में होते हैं उनका नाम भी दे सकता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, जो होंगे उसी का नाम बताइएगा। तो चलिए ये हो गया ऑप्शन ए राइट, 15 नंबर का ए। इसी तरह हम अगले वीडियो में आएंगे, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।